इनकी कोशिश थी कि एक दो लोगों के यहाँ जान जाए, मर्डर किया जाए, और ये सब कुछ ऊपर के इंस्ट्रक्शंस के बिना संभव नहीं है। ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। ये चाहते हैं लोगों को मार दिया जाए, और किस चीज़ के लिए कर रही है ये हमले? आशुतोष राका जी पे हमला हुआ है बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा, आप क्या कहेंगे इसको? आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा? क्योंकि इनकी पार्टी में सारे गुंडे भरे पड़े हुए। आज देखा हमने किस तरीके से, जब एक भैंस के तबेले में सरकारी स्कूल चल रही थी, तब आशुतोष वहाँ जाने वाला था और इसका खुलासा करने वाला था कि कैसे गरीबों को, बच्चों को भैंस के तबेले में बिठाया गया था। और उसी के चलते ये लोग कहीं ना कहीं डर गए और इन लोगों ने, इन गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की। एक वॉलंटियर का हाथ भी टूटा है, आशुतोष को खुद काफ़ी ज़्यादा पीटा है, और अभी हमारे वॉलंटियर्स हॉस्पिटल में इन्होंने गाड़ियाँ तक तोड़ी है। इतने बेशर्म लोग हैं कि इनको जब बच्चों के लिए स्कूल में पानी की फैसिलिटी नहीं होती है, बाथरूम्स की फैसिलिटी नहीं होती है, तब इनको कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कोई इनकी सरकार के खिलाफ बोले, जैसे ही कोई इनकी सरकार का जो फेलियर है वो एक्सपोज कर दे, तब इन लोगों को तकलीफ होती है और फिर ये ऐसे गुंडों की तरह आते हैं झुंड में और हमले करते हैं। इससे पहले भी आप पे भी हमला हुआ था, और मेन पॉइंट अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में आपके कार्यकर्ता के पिताजी को भी मार दिया गया। कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहेंगे कि ये किस ओर जा रहा है ये चीज़? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये चाहती है कि लोगों का खून बहे, ये चाहते हैं लोगों को मार दिया जाए। और किस चीज़ के लिए कर रही है हमले? स्कूल दिखाने के लिए? हम बस स्कूल ही दिखा रहे हैं। हम बस यही तो कह रहे हैं ना कि जो गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल अच्छे किए जाए। उसके लिए अपने अब्दुल के पिता को भी मार दिया, उसके लिए आज अपने आशुतोष पर भी हमला करवा दिया। हम पर हमले करने से क्या हो गया? क्या उन गरीब बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छा होगा? क्या वो स्कूल अच्छी होगी? थोड़े अच्छे काम करिए ना। लोगों ने आपको सरकार चलाने के लिए चुना था, लोगों के काम करने के लिए चुना था, शिक्षा पर काम करने के लिए चुना था, लेकिन आपने पूरे देश में गुंडागर्दी मचा रखी है। पूरे देश में इन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। लेकिन अब लोग इनको समझ चुके हैं, लोग समझ चुके हैं ये सारे के सारे गुंडे बैठे हुए हैं इनके पार्टी में। और देखिए अब अगले कुछ सालों में इनकी गुंडागर्दी खत्म कर देंगे और इनको भी खत्म कर देंगे पूरे देश से। अगले आने वाले चुनावों में आप देखोगे इन लोगों का सफाया कर देंगे सारे लोग इलेक्शन में। ये जो अभी आपकी भूमिका क्या रहेगी? जिस तरीके से हमला हुआ और हमले बढ़ते जा रहे हैं, अब आप किस तरीके से देख रहे हैं कि राजस्थान में जो हुआ है, आपकी भूमिका क्या रहेगी अब इसके ऊपर? देखिए हम हमारे काम पर फोकस करेंगे। अगर इन्हें लग रहा है कि ये हमारे ऊपर हमले करके हमें डरा देंगे, धमका देंगे, हम पीछे हट जाएंगे, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। आशुतोष कल फिर से स्कूल चला जाएगा स्कूल देखने, मैं स्कूल चला जाऊंगा स्कूल देखने, और राजस्थान भी जाऊंगा। अब तो राजस्थान में बिल्कुल जाऊंगा। तो हमारा जो स्कूल ठीक करो कैंपेन है वो ऐसा ही चलता रहेगा। ये हम पर कितने भी हमले कर ले, कितने भी अटैक्स कर ले, हम डरने वाले नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम बस एक ही चीज़ चाहते हैं, इस देश में स्कूल ठीक हो। अभी जिस तरीके से कक्षा 11वीं और 12वीं राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए एनसीईआरटी के इसमें जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े व्यक्तियों को शामिल किया गया, क्या लगता है आपको? जिन लोगों ने कभी संविधान नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने कभी तिरंगा भी नहीं लहराया था अपने हेडक्वार्टर पर आज़ादी के बाद, अब ऐसे लोग एनसीईआरटी की बुक लिखेंगे? हमारे देश में बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी आप मदद ले लीजिए। ये लोग पढ़े लिखे नहीं, जो लोग खुद पढ़ते लिखते नहीं, वो क्या एनसीईआरटी की बुक लिखेंगे?
सेकंड का सलमान आ रहा है बुला रेखा जी बताएं ऊपर जाकर क्या कुछ हुआ? सर जैसे ही हम रामपुरा कंवरपुरा की तरफ जा रहे थे स्कूल की तरफ, तो वहाँ पे काफ़ी लोग, बहुत संख्या में गांव के लोग और बीजेपी के जो गुंडे थे वो खड़े थे। और जैसे ही हमारी पूरी टीम सीजेपी की आगे जा रही थी विजिट करने के लिए स्कूल में, तो मैं भी आगे थी। तो वहाँ एक 2-4 बुज़ुर्गों को उन्होंने खड़ा कर रखा था, तो बुज़ुर्गों ने एकदम से मेरा फ़ोन छीन के फेंका और फेंक के मेरे से फ़ोन मतलब दिया नहीं मुझे, और उन लोगों ने फेंक के एक ने उठा लिया। उसके बाद में जब मैंने विरोध किया कि भाई मेरा फ़ोन क्यों छीना जा रहा है, क्यों फेंका जा रहा है, तो उन्होंने हमारी पूरी टीम के साथ में धक्का मुक्की की, उनसे मारपीट की, उनसे जो टायर होते हैं ट्यूब उसके अंदर भाटों से छुपा करके उसके अंदर वार किया है। लोग गाड़ियों के कांच भी तोड़े हैं। और जिस स्कूल में हम जा रहे थे उससे पहले हम 1 साल पहले विजिट कर चुके हैं हम उस स्कूल की। वो भैंस के तबेले में ही चल रहा है और अभी भी वही स्कूल भैंस के तबेले में ही चल रहा है, और उसका ज्ञापन भी दिया गया था। पहले हम आशुतोष जी और हम हमारी 4-5 लोग जब झालावाड़ की छत गिरी थी तब से ही हम उस स्कूल का विजिट करके आए थे, और उसकी अभी भी यही स्थिति 1 साल बाद में। मेरे सर एक कंधे पे लगी है। और जो महिलाओं को बुलाया गया तो महिलाओं की आड़ में पुरुषों ने मुझे घेर लिया, 4-5 पुरुषों ने, और मेरे कंधे पे उनके द्वारा मारा गया है, पीछे से वार किया गया है और मिट्टी भी फेंकी गई है, आंखों में मिट्टी फेंकी है, पीछे मिट्टी फेंकी है और धक्का मुक्की हमसे बहुत ज़्यादा की गई है वहाँ पे। और सर जैसे ही हम आगे जाने लगे तो और ज़्यादा हमको मतलब बहुत ही बदतमीज़ी से हमारे साथ में बिहेवियर किया गया है पुरुषों के द्वारा भी वहाँ पे। मेरा नाम रेखा शर्मा है। कितने लोगों को चोट आई है यहाँ पर? हमारे 6-7 लोगों के चोट आई है। एक के तो फ्रैक्चर हो गया है। रेखा जी के कंधे पे बहुत तेज़ी से पुरुष गुंडों ने मारपीट की है। मुकेश ऑलराउंडर जो हमारी कोर टीम के भी साथी हैं, उनके भी कान पे बहुत तेज़ी से मारा तो उनके कान सुन पड़ गया है। कई साथियों की हमारी शर्टें फाड़ी गई हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। बहुत ही कोऑर्डिनेटेड अटैक था, बहुत ही प्लान्ड अटैक था। क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन इसके बारे में थी, फिर भी पुलिस वहाँ पर नहीं आई। पुलिस ने साफ शब्दों में कहा कि आपका मुद्दा है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। तो पुलिस ने बहुत क्लियरली हाथ खड़े कर दिए थे। और जैसे हम वहाँ से निकले, वहाँ हम देखते हैं कि पुलिस की 2 गाड़ी अंदर घुसी है। तो बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक था। और जिस तरह के पत्थर हमने देखे हैं वीडियोज़ में भी, आप वो देख सकते हैं, जिस तरह के पत्थर मारे गए हैं उससे बहुत साफ़ हो रहा है कि इनकी कोशिश थी कि 1-2 लोगों के यहाँ जान जाए, मर्डर किया जाए। और ये सब कुछ ऊपर के इंस्ट्रक्शंस के बिना संभव नहीं है। ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 1.5 साल से वो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। आज भी वो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। आप ये कह सकते थे कि हम इन स्कूल को ठीक करेंगे, लेकिन आपने गुंडागर्दी चुनी, आपने मार पिटाई चुनी, आपने हिंसा चुनी। आज पूरे देश में राजस्थान शर्मसार हुआ है। आपने बाहर के गुंडों को भेजकर यहाँ पे जिस तरह की हरकत करवाई है। कैंपेन बिल्कुल जारी रहेगा। आप हमें मार सकते हैं, आप हमें जेल भेज सकते हैं, आप हमें अरेस्ट कर सकते हैं, आप हमें जान से मार सकते हैं। हमें इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है। मेरी आप 2 घंटे पहले की ट्वीट पढ़ी है, उसमें मैंने साफ बोला था कि वहाँ पर पत्थर लेकर लोग खड़े हैं, फिर भी हम लोग वहाँ पर गए। हम इन लोगों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम शिक्षा बदलने की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा सुधारने की बात कर रहे हैं, हम स्कूल सुधारने की बात कर रहे हैं। हम इनसे वोट तो मांगने नहीं जा रहे हैं, हम इनके खिलाफ चुनाव लड़ने तो नहीं जा रहे हैं। तो आप जिस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, आज पूरा देश देख रहा है कि आप लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े। आप लोग चाहते हैं कि बच्चे भैंसों के तबेले में ही पढ़ें, वो मजदूर बने, आपकी मजदूरी करें, उनमें कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट ना डेवलप हो, उनका कोई फ्यूचर ना हो। ये मंशा, ये मानसिकता आज पूरे देश ने देख ली है। आप हाथ वो फोल्ड करना, उनके वो कहाँ हैं? आ जाएंगे तो आपके पास वो तो मैसेज आपको भेजने का है क्या? सूचना हमने करी ना, एडिशनल एसपी साउथ, एडिशनल एसपी ठीक है ना?
मेरे पास नहीं है, इसे अपडेट ही नहीं अमर कहना तो ये है, एक ये बाइक है, तो इनको किसी को लेना पड़ेगा, तो वो गाड़ी चैनल पीछे वो एक्सरे करवाने के तो फ्रैक्चर है, एक्सरे का वो हाथ तोड़ दिए एक को, तो यही है, उधर लग रही भीड़, क्यों क्या करना है? हाँ हाथ तोड़ दिए उसके इनके आपकी भी चोट वोट नहीं है? इनको पहले पुरुषों द्वारा पीटा गया है, फिर महिला ने। हाँ रुकना भी रुकना
क्योंकि ये हमारी इसकी स्कूल है ना, इसके तोड़ने की कोशिश चल रही है। जबकि हम कभी वोट वगैरह कुछ डालें तो हम कहाँ जाएं, और छोटे बच्चे हैं, हमारे तो नहीं पढ़ते पर हैं हमारे मोहल्ले के, तो वो बच्चे करीबन 20-25 बच्चे आते हैं यहाँ पे, तो वो कहाँ पढ़ने जाएं, और ना इसकी मरम्मत हो रही है। तो घर में बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि हम तो सुधार करने के लिए आए थे। सुधार नहीं हो रहा, सुधार होते ही बहुत दिन हो गए, हम तो कंप्लेन करा रखे हैं इनकी। भाई बीजेपी वालों ने क्या करा यहाँ पर आकर? सीजेपी वालों ने यहाँ पे आके विरोध कर रहे हैं, भाई हम इनको वो करेंगे, तोड़ेंगे करेंगे, तो हमारे तोड़ने नहीं दे रहे। और जबकि पैसे पास हो चुके हैं इसके, और बच्चे हैं जो दूसरों के घरों में जाके पढ़ते हैं, चारा है बाड़ा है उनमें जा के पढ़ रहे हैं। तो गांव वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? गांव वाले इसी में विरोध कर रहे हैं भाई, कहना कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और हम इसको हम इसको तोड़ने नहीं दे सकते। उनके साथ मारपीट हुई? मारपीट क्या है, वो 2 लेडीज़ें और ये आई थी, तो उसके विरोध में हो गई थोड़ी सी कहासुनी हो गई, और तो कुछ नहीं, इसलिए गाड़ी के वगैरह ऐसे हो गए, और कुछ नहीं है। ऐसी कोई ताना खींची है वो कुछ नहीं है। गांव वालों ने आने से मना करा था उनको कि हाँ मना करा था ना, पर वो मान ही नहीं रहे। पहले भी आए थे, आज सुबह जल्दी आके इसकी विरोध करने लगे, इसको इनकी तोड़ने की। तो गांव वालों ने इकट्ठा होकर साहब ने सहमति दिखाई और उनको वापस भेज दिया, पर वो मान नहीं रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं नहीं हम नहीं मानेंगे, वैसे तोड़ने की इनकी वो कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, तो इसीलिए गाँव वालों ने विरोध कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।